वेलकम बैक टू आवर चैनल घुमक्कड़ ओल्डीज। उम्मीद रखते हैं कि आप हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो कृपा करके प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। दोस्तों, आज चलेंगे हम काजा की तरफ। इस ब्रिज से लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था, इस ब्रिज से अगर हम राइट को जाते हैं तो हम स्पीति वैली जाएंगे, लेफ्ट को जाते हैं तो हम बारालाचा की साइड में गए थे। आज हम राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में ये रास्ता जो है वो काजा को जाता है और अटल टनल से काजा तकरीबन 155 किलोमीटर की तरफ है, लेकिन हम काजा नहीं जा रहे हैं, हम छतरू तक जाएंगे, जो बताल से थोड़ा सा पहले है छतरू। यहाँ से अब जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो कॉक्सार आएगा। जिस तरह से सीसू है, लेफ्ट साइड जाने में सीसू आता है, इसी तरह से राइट साइड जाने में कॉक्सार आता है। और यहाँ पे ये आपको एंट्री करानी पड़ती है कॉक्सार में। यहाँ पे भी बहुत बर्फबारी, काफ़ी बर्फबारी होती है विंटर्स के टाइम पे। कॉक्सार अटल टनल से तकरीबन 12 किलोमीटर के बाद आता है। और मज़ेदार बात यह है कि नेशनल हाईवे पे चलते चलते जब हम काजा की तरफ जाना होता है तो एक सडन कट आता है, उसको जो बोलते हैं स्पीति कट बोलते हैं। और वो कट भी ऐसा ऐसा मतलब लगता नहीं है कि ये रास्ता काजा की तरफ जाके एकदम ऑफ रोडिंग यहीं से शुरू हो जाती है और आप ऐसे फील करेंगे जैसे कि किसी हिमाचल के किसी गांव की तरफ, मेन रोड से गांव की तरफ उतर गए हैं। ये जो कट है जो सामने चल रहा है, ये अब हम काजा की तरफ जा रहे हैं। ये ऑफ रोडिंग तकरीबन 70 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है और काजा के रास्ते में जब आप अटल टनल से गूगल करते हैं काजा जाने के लिए तो गूगल भी आपको बताएगा कि इतना डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को पहुंचने के लिए तकरीबन आपको 4.5 घंटे के करीब लगेगा। लेकिन आप उसको बिलीव नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे सड़क है ही नहीं। काजा तक का डिस्टेंस जो है नियरली आपको 9 साढ़े 9 घंटे लगते हैं कवर करने के लिए। और इन रोड्स के ऊपर हाईली रिकमेंडेड है 4x4 व्हीकल्स ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वाटर क्रॉसिंग आते हैं जो नॉर्मल व्हीकल में कवर करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आल्दो लोग सेंट्रो वेंट्रो के अंदर भी, आल्टो में भी देखे मिल जाते हैं जाते वक्त, लेकिन वो बहुत मुश्किल से मैनेज करके जाते हैं। एक स्टेट हाईवे होते हुए भी सड़क की कोई नामो निशान नहीं है। वैली इतनी बहुत खूबसूरत वैली है, आप देखेंगे चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आती है। ग्रीन ग्रास है, बेसिकली प्लांटेशन तो है। आप इसको कोल्ड वैली डेजर्ट भी बोल सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, एक्चुअल में तो चंद्रा रिवर है, लेकिन मैप में देखेंगे तो इसको चनाब रिवर बोलते हैं, चनाब रिवर करके एड्रेस करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में चंद्रा रिवर है। और जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको, पिछले व्लॉग में बताया था कि यही रिवर आगे जाती है, आगे जाके टुवर्ड्स ले की तरफ जाते वक्त एक जगह आती है तांडी, जहाँ पे इनका मिलन होता है। ऊपर से जो है भागा रिवर आती है, ये चंद्रा रिवर मिलके एक्चुअल में चनाब रिवर वहां से बनती है।
बारिशों के टाइम में ये क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रोड कंडीशन जो है पूरे साल ये इसी तरह से ही रहती है। आप इमेजिन करिए 70 किलोमीटर ऐसी रोड के ऊपर ट्रैवल करना। ऑल्दो एडवेंचरस तो है, लेकिन गाड़ी की कंडीशन ऐसी हो जाती है। मेरा अपना सोचना है कि अगर 15-20 बार भी गाड़ी इस रोड से, ऐसी रोड से निकल गई, तो आपको सीधी इसको वर्कशॉप में ले जानी पड़ेगी। सारा सस्पेंशन, शॉकर्स वॉकर्स का पूरा काम नए तरीके से कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कई स्पॉट्स तो इसमें चलते चलते ऐसे आते हैं कि आपको मन करता है कि पहाड़ी से नीचे भी उतर जाएं। आप गाड़ी लेके उतर सकते हैं कई स्पॉट्स पे, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अनटिल अनलेस आप 3-4 लोग हों और कोई प्रॉपर स्पॉट हो, तो आप उसकी ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं नीचे उतर के। बट स्टिल मैं फिर भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। लोग दिल्ली में रह के आर्टिफिशियल जो सिचुएशंस क्रिएट करके अपने गाँव में रखते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए लोग जाते हैं जो ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। ये नेचुरल ऑफ रोडिंग के तरीके से। सर्दियों में ये रोड तो क्लोज ही रहती है, कम से कम 4 महीने ये सड़क जो है बंद रहती है। काजा जाने के लिए सबसे बेस्ट जो कंफर्टेबल रिकमेंडेड रूट है वो थ्रू शिमला ही है, लेकिन वहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो शिमला से काजा जाएंगे तो वो रोड आपको प्रॉपर रोड मिलेगी और बहुत अच्छी रोड मिलेगी, लेकिन वहाँ पे टाइम बहुत लग जाता है। और यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी कम है, 155 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन उसमें से नियरली 50% जो है ऐसे आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जाके रोड ठीक होता है। ब्लू स्काई, प्योर ऑक्सीजन, इससे बढ़िया मौसम और क्या साइड में। अगर आप मनाली से काजा जा रहे हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप मनाली से ही अपना फ्यूल लेके चलें, एक्स्ट्रा फ्यूल भी लेके चलें, क्योंकि उसके बाद जो आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप जो काजा की तरफ जाके ही मिलेगा। मनाली से काजा जाते वक्त एक ही पास आता है, जिस तरह से लेह की तरफ जाने के रास्ते में आपको 3-4 पासेस मिलते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही पास आता है, कुंजुम पास है, जो तकरीबन 15,000 फीट की हाइट पे आता है।
उसके पास ही चंद्रा ताल है। चंद्रा ताल के पास से ही ये चंद्रा रिवर निकल, इसका ओरिजिन जो है वो वहीं पे। जैसे भागा रिवर है वो टुवर्ड्स बारालच्छा है, बारालच्छा के पास मैंने बताया था आपको सूरज ताल है, तो सूरज ताल से ओरिजिन है भागा रिवर का, और चंद्रा ताल के पास से ओरिजिन है चंद्रा रिवर का, और तांडी में जाके ये चनाब रिवर बन जाती है। अभी हम सिर्फ छतरू तक जाएंगे क्योंकि समय कम है हमारे पास, हमें वापस मनाली भी पहुंचना है। तो छतरू तक जाएंगे, चनाब ब्रिज आएगा रास्ते में, चनाब ब्रिज के पास में ही छतरू है जो वैली है, और वहीं पे थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे और वहीं से फिर हम वापस। राइट साइड में देखिए कितनी ऊंची बर्फ की चट्टान है। छतरू से थोड़ा आगे जाके बताल आता है। बताल में एक वर्ल्ड फेमस ढाबा है, चाचा चाची का ढाबा, जो आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। आप देख रहे होंगे किस तरह का रास्ता है ये, नॉर्मल गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल है। मनाली से अगर काजा जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि साथ में अपना कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेके चलिए, कोई कभी कहीं मेडिसिन लेके चलिए, कहीं पे भी कुछ इमरजेंसी हो सकती है। और हाइट ज़्यादा है तो पानी की बॉटल्स वगैरह भी रखिए और रेगुलर उसकी कंजम्पशन करें। थोड़ा सा डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे झरने इस रास्ते में बहुत मिलेंगे। यही पानी जो है वो जगह जगह पे सड़क से क्रॉस करता है, तो इसी वजह से सर जो रोड्स हैं वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाती है उनकी मेंटेनेंस के लिए। पानी तो आता ही आता है, अपने साथ में पत्थर भी, बड़े बड़े पत्थर भी, बोल्डर्स भी लेके आ जाते हैं। राइट साइड में झरने के पानी का आना। दोस्तों अभी हम प्लेन्स में उतर गए हैं, वैली में आ गए हैं प्रॉपर,
और सामने आपको एक ब्रिज नज़र आएगा, लोहे का ब्रिज है, बहुत पुराना ब्रिज है, इसको चनाब ब्रिज बोलते हैं। एट ए टाइम एक ही गाड़ी क्रॉस कर सकती है इसको। और इस जगह को छतरू बोलते हैं, छतरू। इसको क्रॉस करने के बाद ही हम निकले। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।